जय हिंद। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 को सोल्व करने वाले हैं। 1.3 तक हो गया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9, -8/9 को निरूपित कीजिए। एक चीज ध्यान दो कि सब देखो, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। सबके हर में 9 है। एक चीज दिख रहा है ना, सबके हर में 9 है, मतलब एक ही संख्या रेखा में हम सबको दिखा सकते हैं। तो ठीक है, एक ही संख्या रेखा में हम सबको दिखा सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक जो है वो संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक जो है वो संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एक संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबके हर में क्या है, 9 है। सबके हर में क्या है, 9 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 0 देते हैं, 0, और इधर हो गया 1, इधर हो गया 2। देखो राइट संख्या रेखा में राइट साइड बढ़ने पर बढ़ते जाता है, याद रखना। राइट साइड बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव है, यानी बढ़ते जाता है। लेफ्ट साइड होते हैं तो घटते जाता है। तो इधर बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6। इधर क्या होता है, बढ़ते जाता है। और इधर घटता है, तो 0 के बाद क्या आता है, घटते तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। यहीं तक रखते हैं, यहीं तक जो है मेरा काम है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान लगाओ, सबके हर में क्या है, 9 है ना। यहाँ भी सबके हर में 9 लगा दो, सबके हर में 9 लगा दो। ठीक है, इतना सा काम करना है, बहुत ईजी है, बस आराम से बनाइएगा तो बन जाएगा। सबके हर में क्या कर रहे हैं, 9 लगा दे रहे हैं। ठीक है, सबके हर में 9 लगा दो, लगा दिए। देखो क्या किए, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाए, एक संख्या रेखा बनाए। क्या किए, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाए। वहाँ के बाद जो है क्या किए, देखो 0 1 2 3 4 5 6, यानी राइट साइड जाते हैं तो बढ़ते जाता है, लेफ्ट साइड आते हैं तो घटते जाता है। वो लिख लिए और सबके बट्टा में 9 लगा दिए। अब हमको क्या बोला था, वो क्या बोला है, दिखाना है 2/9 को। तो देख लो 2/9 कहाँ है, दिख रहा है हमको। देखो ये है 2/9, है ना। 2/9 दिखा दिए। और क्या दिखाना है, 5/9। तो देखो 5/9 ये है, दिख रहा है ना हमको। उसके बाद -1/9। तो देखो -1/9 ये दिख रहा है ना, दिखा दिए। सर्कल कर देते हैं वहाँ पे जहाँ जहाँ जो हमको दिखा रहा है। -3/9। तो देखो -3/9। -5/9 तो -5/9। -8/9 तो देखो यहाँ -8/9 है। ठीक है, दिखा दिए। क्या किए हैं, सबसे पहले काउंटिंग लिखे, यानी संख्या रेखा बनाए। इधर 0 1 2 3 4 5, इधर जो है माइनस में जाता है, इधर प्लस में जाता है। सबके नीचे में 9 था तो सबके बट्टे में 9 लगा दिए। अब बस जो दिखाना था वो सर्कल कर दिए। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। जो जो अक्षर दिया गया उसका नाम लिखना है। तो जैसे ए, तो ए में क्या है, 4/5। यहाँ से पहले जो है वो लिख दिए हैं हम। बी में क्या है, तो बी में क्या होगा, यहाँ पे अगर यहाँ 4/5 है तो आगे क्या होगा, 5/5 होगा। क्या होगा, 5/5 होगा। और 5/5 का मतलब क्या, 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, डी, तो डी में देखो 10/5 है। ई में दिखाना है, तो ई में क्या दिखाएंगे, यहाँ पे ई 11/5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 12/5 होगा। आगे होगा ना 12/5। ठीक है, तो ये दिखा दिए। तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो हो गया है। ठीक है, ये पहला जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन जो है ना वो थर्ड नंबर क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन जो है वो ये वाला है। ये थर्ड नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, उसको भी संख्या रेखा में दिखाना है। बस वहाँ पे अलग अलग संख्या रेखा बनाना है। यहाँ पे 4 है ना, देखो सबके हर में अलग अलग है ना, तो अलग अलग संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 है तो पहले संख्या रेखा बना लेंगे, 0 1 2 3 4 इस तरह से बना लेंगे। फिर देखो सबके नीचे क्या डाल देंगे, 4 डाल देंगे, और जहाँ 3/4 होगा सर्कल कर देंगे। इस प्रकार से सबको दिखाना है। ठीक है, तो 3 और 4 जो है सेम क्वेश्चन है। अब हम लोग 5 नंबर चलते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर जो है वो क्या है क्वेश्चन, देखो 5 नंबर, तो देखो 5 नंबर, देखो ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो -2 से छोटा हो। देखो -2 से छोटा,
-2 से छोटा 5 परिमेय संख्या कौन कौन हो, क्या को लिखना है, 5 को लिखना है। तो -2 से छोटा, तो -2 से छोटा कौन होगा, देखो संख्या रेखा में वैसे भी हम लोग लेफ्ट साइड जाते हैं तो घटते जाता है, राइट साइड जाते हैं तो बढ़ते जाता है, और लेफ्ट साइड घटते जाता है तो छोटा इधर ना बढ़ेगा। तो -2 से छोटा क्या होगा, -3, -4, -5, -6, -7, ये ना होगा। यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, -3, -4, -5, -6, -7, कहीं बोला था 5 को, तो 5 को लिख दिए। -2 से छोटा, छोटा मतलब लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो घटते जाएगा, -2, -3, -4, -6, -7, इस तरह से पीछे जाते जाएगा। यहाँ है -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा इधर राइट साइड ना बढ़ेंगे, राइट साइड क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो -2 से बड़ा -1, -1 के बाद 0, 1, 2, फिर 3, राइट साइड क्या हो, देखो बढ़ रहा है, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे -1, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। ये सब जो है इसका आंसर हो गया। -2 से 5 बड़ी संख्याएं, वो भी परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या बोला है तो हम लोग नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं अपने मन से, कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्या मतलब क्या, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 अपने मन से लगा दो, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इनके मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो इनके मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। -1 और 0 के बीच में 3 को परिमेय संख्या लिखना है, कई को, 3 को। सबसे पहले -1 लिखो। देखो हर में कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 लगा सकते हैं, अपने मन से 1 लगा दो, हर में कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 लगा दो, ठीक है। तो देखो -1/1, एक काम करो, इसको 4/4 से गुना कर दो, 4/4 से गुना कर दो। हम यहाँ 5/5 से भी कर सकते हैं, 6/6 से भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। 4 को -1 से गुना करेंगे तो -4, 4 को 1 से करेंगे तो 4। ठीक इसी प्रकार -1 को लिया भी यहाँ पे ना, अब 0 को लेना है तो 0/1 कुछ नहीं है नीचे ना, तो 1 यहाँ जैसे 1 लगा है तो यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो अगर यहाँ 4/4 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 4/4 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 5/5 से गुना करते तो यहाँ भी 5/5 से गुना करते, ठीक है। तो 4 को 0 से करेंगे तो 0, और नीचे 4 को 1 से तो 4। देखो हर दोनों का सेम आ गया है ना, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, नीचे हर में। तो -4 और 0 के बीच में, तो -4 और 0 के बीच में कौन कौन सा संख्या होता है, -3, -2, -1 होता है ना, ये सब, यही हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे कि -1 और 0 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं, क्या क्या लिखेंगे। देखो तो 0 और -4 के बीच में -3 आता है तो -3, और नीचे क्या था 4 है तो 4, -3/4, -2/4, -1/4, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार -3 और 1 के बीच में, अरे यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि -3 और 1 के बीच में, तो -3 और 1 के बीच में क्या क्या आता है, -2, -1 और 0, इतना आता है ना। तो 3 को तो लिखना ही है, ज़्यादा लिखता तो इसको और आगे सोल्व करते, इतना ही लिखना है तो इतना ही लिख दो, तो इतना ही लिखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि -3 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं। इसको भी सेम इसी तरह सोल्व करके लिखते हैं, लेकिन हमको यहाँ सीधा सीधी पता चल रहा है, ठीक है। तो 3 परिमेय संख्या क्या क्या होगा, -3 और 1 के बीच में -2 आता है, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो क्योंकि परिमेय संख्या बोला है। तो -1 नीचे 1 लगा दो, 0 तो नीचे 1 लगा दो, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।